कुणाल स्ट्राइक के ऊपर, अमन नॉन स्ट्राइक के ऊपर और गौरांग पटेल गौरी गेंदबाजी की शुरुआत आपको करते हुए नजर आएंगे। आज के दिन का दूसरा मुकाबला जो हमारे साथ देरी से जुड़े हैं मैदान के ऊपर, या तो जिन्होंने अभी अभी यूनिवर्स स्पोर्ट्स गुजरात चैनल को ओपन किया है, उनको बता देते हैं डीएम 11 के कप्तान गौरी ने टॉस जीता है, पहले फील्डिंग का फैसला लिया है इन्होंने। ये तीसरा दिन चलता हुआ आज के दिन का तापी प्रीमियर लीग सीजन नंबर 2 थर्ड डे सेकंड मैच। रिया ऑटो लीजा ट्रैवल्स बैटिंग के ऊपर। पहली गेंद हल्के हाथों से छेड़खानी करने का प्रयास और विकेट यहां पे रॉयल डक दिखाई देता हुआ बीच मैदान में, क्योंकि शुरुआत में पहली गेंद पारी की, पहला सलामी बल्लेबाज शून्य के स्कोर पे आउट कंसीडर होता है वो रॉयल डक के रूप में, और वापिस यहां पे जाना पड़ेगा। काफी जल्दी विकेट यहां पे निकाला है गौरी ने, ब्रेक थ्रू, गौरांग पटेल ने ब्रेक थ्रू दिलाया अपनी टीम को। शून्य के स्कोर पे पहला झटका मिलता हुआ यहां पे रिहा ऑटो एंड लीजा ट्रैवल्स को। एक काफी अच्छा कैच वहां पे लिया गया विकेट कीपर के तौर पे, हितेश ये विकेट कीपर की भूमिका में। पहला झटका यहां पे लगता हुआ सलामी बल्लेबाज को, मतलब शुरुआती जो जरूरत थी झटका देने की वो काम गौरांग पटेल ने किया है। अमित नए बल्लेबाज के रूप में काफी जल्दी इनको आना पड़ा है बैटिंग के ऊपर। कृणाल को यहां पे पहली गेंद के ऊपर चलता कर दिया। इस बार ऑन साइड की दिशा में हल्के हाथों से बल्ले का बाहरी किनारा लेके गेंद जा रही है फाइन लेग की दिशा में, वेरी फाइन ये गेंद गई है और चौके के लिए 4 रनों के साथ यहां पे खाता खुलता हुआ बल्लेबाज अमित का। और स्कोर कार्ड में भी अब पहला रन ऐड हुआ है रिहा ऑटो एंड लीजा ट्रैवल्स का, 4 रन। शुरुआत कुछ ठीक नहीं हुई यहां पे बल्लेबाजी साइड के लिए। एक बहुत अच्छी एक डिलीवरी थी, थोड़ा कट करवाया था गेंद को, बल्ले का बाहरी किनारा लेके हितेश के हाथों में वो कृणाल की पारी ने दम तोड़ा। फुलटॉस गेंद और पॉइंट की दिशा में जस्ट शॉट फ्रॉम द फील्डर, कैच का मौका था वहां पे, लेकिन स्क्वायर ऑन दी ऑन साइड वो फ्रंट डाइव लगाना उतना आसान होता नहीं है, और थोड़ा सा आगे गिरी, हल्का सा शॉट थी ये गेंद फील्डर से। अभी अच्छा प्रयास किया लेकिन अच्छी गेंदबाजी, लो फुलटॉस गेंद थी, बल्ला हाथ से हल्का ड्रैग हुआ था। फिलहाल रन संख्या 5 रन। स्ट्राइक पे अब स्ट्राइक पे बल्लेबाज आए हैं अमन, और ये लीजिए वहां पे विकेट कीपर चूके, लेकिन निकल गए 4 रनों के लिए। एक बाई का चौका यहाँ पे, अतिरिक्त का चौका ये मिलता हुआ यहाँ पे, गिफ्ट मिलता हुआ चौके के जरिए अमन को। वैसे ये चौका अतिरिक्त में जोड़ा जाएगा। फिलहाल रन संख्या 9 रन। सीधा सामने की दिशा में खेला हुआ शॉट, बिल्कुल जमीन के समानांतर स्ट्रोक सिंगल मिलता हुआ वहां पे, खाता खुलता हुआ यहाँ पे बल्लेबाज अमन का सिंगल के जरिए। कप्तान है टीम के, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट एग्जाम्पल क्रिएट करना पड़ेगा। शुरुआती झटका काफी जल्दी दिया गया गेंदबाज गौरांग के द्वारा। 10 रन स्कोर कार्ड में। सीधा शॉट, लेकिन फील्डर खुद गेंदबाज वहां पे। ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति। रिहा ऑटो एंड लीजा ट्रैवल्स का स्कोर है 10 रन, 1 विकेट के नुकसान पे।
हवा में ऊंचाई बहुत है, कैच का मौका है और ये लीजिए यहां पे दूसरे अटेम्प्ट में कैच को मुकम्मल किया गया जरूर है। अजय अर्जुन माफ कीजिएगा गेंदबाजी के ऊपर, और आते संगी यहां पे उन्होंने अपनी टीम के लिए सफलता दिलाई है। चाहते थे वहां पे बड़ा शॉट खेलना, लेकिन अब जाना पड़ेगा वापिस। यहां पे अमन का विकेट यहां पे कप्तान को चलता कर दिया है आते संगी अर्जुन ने। पहले थोड़ी फंबल जरूर हुई वहां पे, लेकिन फिर उसके बाद बहुत बढ़िया तरीके से कैच को कंप्लीट किया गया। एक आत्मनिर्भर कैच वहां पे देखा गया अर्जुन के द्वारा अपने फॉलो थ्रू में। फिलहाल यहां पे 10 रन के बाद दूसरा झटका लगता हुआ रिहा ऑटो एंड लीजा ट्रैवल्स 11 को। नाखुश अपने आप से थोड़े डिसअपॉइंट समीर चौधरी नए बल्लेबाज के रूप में बीच मैदान में प्रस्थान करते हुए। दस रन के ऊपर 2 बल्लेबाज यहां पे गवा चुकी है रिहा ऑटो एंड लीजा ट्रैवल्स की टीम। शुरुआत काफी अच्छी मिलती हुई यहां पे डीएम 11 के गेंदबाजों को। प्रयास था कि टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करे, मतलब अच्छी गेंदबाजी की जरूरत थी, तो वो यहां पे होता हुआ काम। इस बार सामने की दिशा में और ये लीजिए ओवर द टॉप शॉट आते संग ही 4 रनों के साथ अपना खाता खोलते हुए समीर चौधरी। समीर ऑफ द मार्क 4 रन के साथ स्कोर यहां पे बढ़ता हुआ 14 रन। खराब गेंद थी वैसे फुलटॉस और काफी अच्छी तरीके से रन स्कोर काल में रन संख्या रुकी हुई। ओवर नंबर दूसरा प्रगति पे। ऑफ स्टंप के बाहर वाइड का इशारा दिया गया है, काफी दूर थी बल्लेबाज से। पंद्रह रन 2 विकेट के नुकसान पे। पावर प्ले यहां पे चलता हुआ दूसरा ओवर। इनसाइड आउट हवा में, फील्डर उसके नीचे क्या पहुंच पाएंगे ये देखने लायक बात होगी, लेकिन गेंद पहुंच गई सीमा रेखा के बाहर। कंफर्मेशन देखना चाहेंगे ये 4 है या 6 है वहां पे जी। 4 रनों का इशारा अंपायर की ओर से। एक वेलकम बाउंड्री, पावर प्ले है तो मतलब ये खतरा आप उठा सकते थे। 19 रन। ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद, वाइड का इशारा। ओवर ये थोड़ा लंबा गुजरता हुआ। अर्जुन के पास गेंद कहां डालनी है, मतलब ये एक अतिरिक्त समय रहता है। अगर आपका अप्रोच, अगर आपका जो रनअप है वो लैंग्विड हुआ, मतलब स्लगिश हुआ, तो हल्का सा आपको एक समय मिलता है अतिरिक्त। अभी तक तो प्रयास है कि बल्लेबाज से थोड़ा दूर रखा जाए, उसी चक्कर में 2 वाइड भी आ चुका है, एक चौका भी ऑफसाइड के ऊपर आ चुका है। उछाल, वेल डायरेक्टेड बाउंस, बट अगेन अवे फ्रॉम द राइट हैंड बैटर। अगेन वाइड, यहां पे फिर से एक बार वाइड आती हुई। अतिरिक्त गेंदें नुकसान दे जाती है, क्योंकि वो जो अतिरिक्त गेंदें आती है उसको आपको दोबारा डालना पड़ता है, मतलब आपकी एनर्जी भी वेस्ट होती है और कई बार परिणाम अगर बुरा मिल गया तो फिर वो पछतावा भी रहता है। अतिरिक्त गेंदों का नुकसान बहुत ज्यादा रहता है।
ऑफ स्टंप के बाहर यहाँ पे अतिरिक्त गेंदों का नुकसान क्या है वो सुजन महमूद को पता होगा। बांग्लादेश का गेंदबाज था सुजन महमूद, अतिरिक्त गेंद डालने के वजह उसका बैंड लग गया था 10 साल का उसके ऊपर। कहानी बहुत बड़ी है इसकी एक। फिलहाल 21 रन। इनसाइड आउट, टर्निंग द बैट्समैन आई थिंक स्ट्रेट अप इन द एयर, लेकिन फिर भी बाहर तो चली गई है, हवा में लगा ऐसा कि शायद मिस टाइम है, लेकिन इस शॉट का जो बल्ले का जो फ्लो था वो फ्लो के जरिए गेंद बाहर निकल गई कवर के ऊपर से। 6 रन, एक बहुत अच्छा शॉट, पावर प्ले अच्छी तरीके से समाप्त हुआ। हम इसीलिए कहते हैं कि अतिरिक्त गेंदें नुकसान ये करके जाती है। और फिलहाल यहाँ पे स्कोर कार्ड में 27 रन, पावर प्ले 2 ओवर समाप्त होने के बाद 27 रन 2 विकेट के नुकसान पे। ट्वेंटी 27 रन। ट्वेंटी 27 रन। ऑफ स्टंप के बाहर और स्वीपर पॉइंट की दिशा में गेंद जाती हुई 1 बाउंस 2 बाउंस स्ट्रेट इनटू द फेंस। चौका यहाँ पे। पावर प्ले समाप्त होने के बाद अभी भी स्कोर कार्ड में रनों की गति लगातार चल रही है। 31 रन 2 विकेट के नुकसान पे। वन 31 रन। 10 से भी देखा जाए तो यहाँ पे 13 से भी ज्यादा का औसत चलता हुआ। बड़ा शॉट उठाने का प्रयास, लेकिन प्लेन मिस, थोड़ा लेंथ को पीछे खींचा था, बैक ऑफ लाइन डिलीवरी थी और स्कीड होके सीधी निकल गई। अच्छी वापसी यहाँ पे। 31-31। रन। बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे नियंत्रण के साथ बैकवर्ड ऑफ स्क्वायर लेग के ऊपर खेला ये शॉट 4 रनों के लिए। फिर से एक बार 1 बाउंस चौका, इस बार ऑन साइड के ऊपर लेग साइड की दिशा में। 35 रन। 35 रन। अच्छा शॉट, सीधा खेला हुआ, स्ट्रेट एज एन एरो, बट फाइंड द फील्डर। फील्डर वहां पे ढूंढा है, दूसरे के लिए प्रयास है। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। फंबल वहां पे हल्की सी हुई, सिंगल मात्र वहां पे होना चाहिए, लेकिन बजर के जरिए एक अतिरिक्त रन मिला वहां पे। 2 रन के जरिए स्कोर कार्ड में रन संख्या 37 रन। फील्डर यहां पे है और थोड़ा तालमेल का अभाव 2 बल्लेबाजों के बीच में, लेकिन पहुंच गए आसानी से वहां पे, क्योंकि हल्की सी फंबल हुई थी फील्डर के द्वारा गली के स्थान पे ऑन साइड पे। 38 रन 38 रन। ऑलरेडी 11 रन आ चुके हैं इस ओवर में अभी तक और एक गेंद शेष बची है। कट किया है और स्वीपर पॉइंट के ऊपर फील्डर को रखा गया है इस शॉट के लिए। सिंगल मिलेगा। 12 रन आए इस ओवर में। 39 रन 2 विकेट के नुकसान पे। यहाँ पे स्कोर आप देख सकते हैं। रिहा ओटन लिजा ट्रैवल्स 11। टॉस हारने के बावजूद भी इनको बैटिंग के ऊपर न्योता मिला है, लेकिन इस निमंत्रण को बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने दोनों हाथों से स्वीकार किया। शुरुआती विकेट 0 के स्कोर पे गिरा था,
लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी की गई है दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। चौथा ओवर यहां पे प्रगति पे होगा। दोनों बल्लेबाज के बीच में अच्छी साझेदारी। अमित खेल रहे 8 गेंदों में 16 के ऊपर। समीर खेलते हुए यहाँ पे 6 गेंदों में 15 के ऊपर। इसाक अब आए हैं गेंदबाजी मोर्चे के ऊपर। इसाक को लगाया गया है डीएम 11 के कप्तान गौरी के द्वारा। गेंदबाजी में परिवर्तन, बॉलिंग चेंज। काफी अच्छी साझेदारी 29 रनों की। इस बार कट करने का प्रयास वहां पे। पहले 2 विकेट जल्दी गिरे थे लेकिन उसके बाद पारी को संभाला है और अच्छी तरीके से संभाला है, क्योंकि जो औसत बिल्कुल 13 के करीब अभी भी चलता हुआ, इस लिहाज से अनुमानित स्कोर बिल्कुल 100 के करीब जा सकता है। सीधा शॉट स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, वहां पे इट्स अ डाउन शॉट बट फाइंड द फील्डर आई थिंक। और वहां पे आप देख सकते हैं कि ऊंचाई बहुत ज्यादा मिल गई थी, एलिवेशन मिला नहीं, और एक साइड स्क्रीन के बिल्कुल सामने एक बहुत अच्छा कैच वहां पे मुकम्मल किया गया। विकेट की जरूरत थी, समीर का विकेट। समीर का विकेट यहां पे आया है। समीर ने बनाए 15 रन। 8 गेंदों में 15 रन बना के समीर वापस डगआउट में चले गए, लेकिन कैच काफी अच्छा लिया गया। 39 39 रन। 39 के ऊपर विकेट नंबर तीसरा यहां पे गिरता हुआ नील पटेल, अ न्यू बैटर कम्स आउट टू द मिडल आफ्टर थर्ड ड्रॉप। 5वें पोजीशन के ऊपर बैटिंग ऑर्डर में। साझेदारी को तोड़ा गया है, 29 रनों की साझेदारी, इसके ऊपर पूर्ण विराम लगाया है गेंदबाज इसाक ने। द बॉलिंग चेंज हैज बीन अ वर्क हियर फॉर डीएम 11। थर्ड विकेट गोज डाउन और 39। कल भी मैंने कहा था 39 एक डेविल्स नंबर तो है क्रिकेट में, बिकॉज 13 मल्टीप्लाई विथ 3। आप देख सकते हैं तीसरा विकेट भी है। मसला रहता है कुछ ना कुछ क्रिकेट में, ऐसे कई है डेविल्स ड्रेडेड नंबर 13 17 4 39 87 111 222। फिलहाल 39 के ऊपर तीसरा झटका लगा है। इस बार अपराइट पोजीशन में कट किया है, काफी नियंत्रण लगा इस शॉट के पीछे। इंटेंशन तो है चौका लगाने का, लेकिन सिंगल मिलेगा। सिंगल के जरिए वहां पे बल्लेबाज नील पटेल खाता खोलते हुए ऑफ द मार्क विद सिंगल, नाउ स्कोर मूविंग 40 ऑन स्कोर कार्ड। फोर्थ ओवर नाउ ऑन प्रोग्रेस, 2 डिलीवरीज टू गो। 3 गेंदें बची, माफ कीजिएगा इस ओवर की। 40 रन है स्कोर कार्ड में। अच्छी गेंद ही कट करवाया, गेंद पड़ने के बाद बल्लेबाज से थोड़ा सा दूर निकल गई। कट हुई एक कटर की तरह निकली गई, लेग कटर। 40 के ऊपर स्कोर अभी भी स्थगित है। इस गेंद के बाद जो चौथा ओवर समाप्त होगा उसके बाद एक गेंद शायद बची है, जस्ट वेट, शायद एक गेंद बची है। पहली गेंद यहाँ पे डॉट बता रही, दूसरी पे विकेट, तीसरी गेंद पे सिंगल आया, फिर 2 डॉट आई। इसके बाद जलपान का जो अंतराल होगा वहां पे हम आपको प्रेजेंटेशन डायरेक्ट पे ले चलेंगे, जहां पे पहले मैच का प्लेयर ऑफ द मैच हम देने वाले हैं चेतन भाई पारेख। उनके हस्तक से इस गेंद के बाद हम प्लेयर ऑफ द मैच देंगे। और यहाँ पे शायद बल्ले का किनारा लगा था, लेकिन रन वहां पे कोई मिलेगा नहीं। तो जलपान का अंतराल यहाँ पे 4 ओवर की समाप्ति के बाद रिहा ऑटो लीजा ट्रैवल्स का स्कोर है 40 रन 3 विकेट के नुकसान पे।
चेतन भाई पारेख, इनको यहाँ पे उपस्थित होना है। तो स्वागत है आप सभी का इस पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में। वेलकम टू प्रेजेंटेशन डायस। हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं प्लेयर ऑफ द मैच के लिए, और चेतन भाई पारेख, इनके हस्तक से प्लेयर ऑफ द मैच की ट्रॉफी यहाँ पे दी जाएगी। और प्लेयर ऑफ द मैच हमारे हनीश। चेतन भाई, आपसे गुजारिश है कि स्टेज के ऊपर आपको आना है। हनीश हमारे प्लेयर ऑफ द मैच। सर स्वागत है आपका। चेतन भाई पारेख, इनके हस्तक से आप देख सकते हैं जो पहला मुकाबला यहाँ पे जो जीता गया, तो पहला मुकाबला जो आपने देखा यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से जीता गया फ्रूट वाला सुपर किंग्स के द्वारा। और प्लेयर ऑफ द मैच यहाँ पे बने हैं हनीश, 12 रन, और उसके साथ 2 विकेट भी इन्होंने निकाले। तो ऑलराउंडर प्रदर्शन यहाँ हमें देखने को मिला इस फील्डर, इस प्लेयर के द्वारा। काफी अच्छी तरीके से हनीश ने गेंदबाजी भी की और अपने 2 मैक्सिमम के जरिए टीम को जीत भी दिलाई। तो हनीश, बहुत बहुत धन्यवाद। और वैसे देखा जाए तो लो स्कोरिंग मैच था और काफी अच्छा प्रदर्शन का रहा। वैसे हनीश ज्यादा बात करने में मानते नहीं है, टॉक लेस एक्शन मोर, यही इनकी भी पॉलिसी है। तो चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं लाइव एक्शन के लिए। जो मुकाबला यहाँ पे चल रहा है, 4 ओवर में 40 रन बने हैं यहाँ पे रिया ऑटो एंड लीजा ट्रैवल्स के। बैक टू दी लाइव एक्शन ऑन यूनिवर्स स्पोर्ट्स गुजरात चैनल। थैंक यू, धन्यवाद। तो यहाँ पे स्पॉन्सर्ड बाय 5वां ओवर प्रगति पे प्रज्ञेश आए गेंदबाजी के ओवर आते संग ही यहाँ पे प्रज्ञेश ने विकेट निकाला है। 5वें ओवर की शुरुआत यहाँ पे विकेट के साथ होती हुई, और नील पटेल जिन्होंने मात्र 1 रन बनाया अपनी टीम के लिए वापस जा रहे हैं डगआउट में रिया ऑटो एंड लीजा ट्रैवल्स को। रिया ऑटो एंड लीजा ट्रैवल्स, इनको लगने वाला एक और यहाँ पे झटका, 40 के बाद चौथा विकेट। से देखा जाए तो पहले 3 ओवर काफी अच्छी तरीके से गुजर रहे थे क्योंकि 39 रन थे। फिर उसके बाद हमने देखा पिछला ओवर काफी कमाल का गुजरा, इसाक का 1 रन दिया और 1 विकेट उन्होंने निकाला। हवा में इनसाइड आउट खेलने का प्रयास, स्ट्रेट अप इन दी एयर, और खुद गेंदबाज उसके नीचे एक और विकेट आता हुआ। देख लीजिए पहले 3 ओवर दबदबा रहा था यहाँ पे रिया ऑटो एंड लीजा ट्रैवल्स का, लेकिन उसके बाद भी वापसी का रास्ता खोजने में कामयाबी मिलती हुई यहाँ पे डीएम 11 के गेंदबाजों को एक और विकेट आता हुआ। एक और बल्लेबाज महेंद्र, इनको वापस जाना पड़ेगा। गोल्डन डक का शिकार कॉटन बॉल बाय प्रज्ञेश गौड़त, एक और सफलता प्रज्ञेश के खाते में। एक अच्छा कॉटन बॉल, एक आसान सॉफ्ट डिसमिसल, और ये लीजिए यहाँ पे 2 गेंदों में 2 विकेट। पहले नील पटेल को चलता किया, जो मितेश जिन्होंने उनका कैच लिया, और अब खुद अपने फॉलो थ्रू में प्रज्ञेश ने विकेट निकाला। अब हैट्रिक का मौका। तो यहाँ पे 2 गेंदों में 2 सफलता मिलती हुई, हैट्रिक का मौका। मनीष गामित, पहली इनकी जिम्मेवारी होगी हैट्रिक को संभालना।
ब्रेस विकेट यहां पे निकाले गए हैं। 2 गेंदों में 2 विकेट, मतलब क्रिकेटिंग टर्मोलॉजी में हम कहते हैं उसे, टर्म्स में, क्रिकेटिंग टर्म्स में ब्रेस विकेट। हैट्रिक का मौका, सामने की दिशा में क्या मौका है, ये लीजिए यहां पे हैट्रिक निकालने वाला इस टूर्नामेंट का दूसरा गेंदबाज। पहले समीर गामित ने एक कारनामा किया था और आज यहां पे DM 11 की ओर से आप देख लीजिए प्रज्ञेश गड़त, क्या गेंदबाजी। 3 गेंदों में 3 बल्लेबाजों को डगआउट का रास्ता दिखाया। 40 के ऊपर स्कोर रुक गया है और 39 से लेके 40 तक पहुंचते पहुंचते आप बिलीव नहीं करेंगे, ये जो सफर इनका गुजर रहा है वो बिल्कुल एक भूलने लायक सपने जैसा गुजरता हुआ। 39 से लेके 40 तक 7 गेंदे, जिसमें आप देखोगे 1 रन और 3 विकेट। तो कहानी कैसे पलटती है इसका बेहतरीन एक उत्कृष्ट नमूना यहां पे। लक्ष्मी ग्रुप की ओर से ये जो हैट्रिक निकाला गया है प्रज्ञेश गड़त के द्वारा, 1500 रुपए का इनाम इनको यहां पे दिया जाएगा लक्ष्मी ग्रुप की ओर से। कमाल की गेंदबाजी यहां पे, बिल्कुल मिडल ऑर्डर को तोड़ के रख दिया, मतलब कमर तोड़ के रख दी बैटिंग लाइनअप की। रिहा ऑटो एंड लीजा ट्रैवल्स, पहले 3 ओवर उनके नाम रहे, उसके बाद जो वापसी की उसमें इन्होंने अपना दबदबा यहां पे सेट किया है। क्रिकेट बहुत ही अजीब और गरीब खेल है। सोडाम जयपुर, क्या एक और विकेट आ सकता है? ये लीजिए टूर्नामेंट का पहला गेंदबाज डबल हैट्रिक लेने वाला। 4 गेंदों में 4 विकेट, इसे कहते हैं डबल हैट्रिक। ये निकाली है यहां पे प्रज्ञेश गड़त ने। लाजवाब एक और बल्लेबाज गोल्डन डक का शिकार बनते हुए बैटिंग ऑर्डर में एकदम से कॉलेप्स होता हुआ, मिडल ऑर्डर, लोअर मिडल ऑर्डर पूरी तरीके से यहां पे धराशायी होता हुआ प्रज्ञेश गड़त के सामने। ये गेंदबाज वाकई कमाल का है, ये गेंदबाज है विशेष, इसका नाम है प्रज्ञेश। क्या गेंदबाजी करता हुआ, क्या कमाल की गेंदबाजी यहां पे होती हुई। पटेल चिकन की ओर से भी 500 रुपए, लक्ष्मी ग्रुप की ओर से 1500 का इनाम तो है ही, अब पटेल चिकन की ओर से भी 500 रुपए आ चुके हैं इनाम के रूप में। कमाल की गेंदबाजी मानना पड़ेगा। डबल हैट्रिक बहुत ही कम देखने को मिलती है क्रिकेट में। मैंने लास्ट टाइम डबल हैट्रिक देखा था STPL में, सूरत टेनिस प्रीमियर लीग में लास्ट ईयर अक्टूबर में, जहां पे दीप नाम के गेंदबाज ने यह कारनामा किया था। 5 गेंदों में उसने 5 विकेट लिए थे और आखिरी जी 7 विकेट उस गेंदबाज ने ही लिए थे। इस बार हल्के हाथों से इसे मोड़ा है, हल्की सी फंबल सिंगल। काफी लंबे अरसे बाद 39 से लेके 41 तक पहुंचते पहुंचते अगर आप देखोगे 9 गेंदें लगी है, जिसमें 4 विकेटें आ चुकी है। तो ये बिल्कुल, ये जो बीच का जो फेस रहा है ना, एक अनबिलीवेबल ये फेस रहा है। गेंदबाजी में परिवर्तन किया गया था। प्रज्ञेश एक तरीके से एक आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन की तरह आ गए यहां पे, जिसका जवाब किसी को मिला नहीं। 4 कैंडिडेट ने प्रयास किया लेकिन असफलता उनको मिली, अपना विकेट देके चले गए। फिलहाल यहाँ पे 42 रन 5 ओवर। पिछला ओवर क्या कमाल का गुजरा है, इतिहास में, इस तापी डिस्ट्रिक्ट के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से इस दिन को याद किया जाएगा और इस गेंदबाज को भी याद किया जाएगा। एक ऑनर बोर्ड यहां पे अगर होता तो डेफिनेटली तुरंत इसके ऊपर नाम लिखा जाता प्रज्ञेश गड़त का। 1 ओवर में 2 रन और वो भी डबल हैट्रिक। मिडल ऑर्डर में आप देखोगे तो 3 कुल मिला के, अगर आप देखोगे स्कोर कार्ड में 4 ऐसे बल्लेबाज हैं जो 0 के स्कोर पे गए हैं। कृणाल, महेंद्र, मनीष और केयूर गामित। डक की ऑडी कहते हैं इसे। कट करने का प्रयास और वहां पे भी कॉट बिहाइंड, एक और विकेट आता हुआ
ये बिल्कुल गजब का ये मैच गुजरता हुआ, कमाल की गेंदबाजी, हाई क्वालिटी बॉलिंग परफॉर्मेंस। एक समय पे शायद हमको लग नहीं रहा था, बिल्कुल अपेक्षाओं से विपरीत यहाँ पे काम चलता हुआ, लेकिन वापसी का जो रास्ता यहाँ पे खोजा है ना गेंदबाजों ने, खास करके प्रज्ञेश गड़त और फिर उसके बाद अब इसाक ने पिछले ओवर में भी एक ही रन दिया था, एक विकेट निकाला था उन्होंने, अब उनके खाते में ये दूसरा विकेट आता हुआ। 42 रन, 8 विकेट, क्या गेंदबाजी होती हुई, कमाल का यहाँ पे गेंदबाजी यूनिट नजर आता हुआ DM11 के लिए। पहले 3 ओवर में 39 थे, 39 रन थे, 13 की औसत से रनों की गति चल रही थी, अपेक्षित अनुमानित स्कोर 100 रन बता रहा था, लेकिन अब यहाँ पे 50 तक पहुंचना वो भी थोड़ा नामुमकिन बन गया, क्योंकि विकेटें लगातार गिरती जा रही है, लेकिन वापसी करनी पड़ेगी। आखिरी 2 बल्लेबाजों को प्रयास करना पड़ेगा, अपने गेंदबाजों के लिए रन बनाने पड़ेंगे, लेकिन वाकई कमाल की गेंदबाजी, हाई क्वालिटी बॉलिंग परफॉर्मेंस। रन के बारे में नहीं सोचेंगे यहाँ पे, क्योंकि रनआउट के जरिए तो बिल्कुल नहीं जाना चाहेंगे बाहर। फिलहाल यहाँ पे 42 रन, 8 विकेट, बिल्कुल ये बहुत बड़ा कोलैप्स है। स्वीप लगाने का प्रयास, लेकिन पोजीशन में नहीं थे, थोड़ा अपना संतुलन गवाया बल्लेबाज ने, और स्कोर कार्ड में आप देख सकते हैं 42 रन, 8 विकेट के नुकसान पे। और यहां पे एक और अच्छी गेंद, स्कोर कार्ड में अभी भी रनों की संख्या रुकी हुई है, 42 रन। इस बार बाहरी किनारा, लेकिन थर्ड मैन के ऊपर गेंद गई है, फील्डर यहां पे रखे गए हैं और सिंगल मिलेगा। 43, काफी लंबे अरसे बाद एक स्कोर कार्ड में गति थोड़ी नजर आई है। 43, 43 रन, 43 रन, 8 विकेट, छठे ओवर की अब यहां से आखिरी गेंद। इस बार थोड़ा सा अलग प्रयास करने का प्रयास, रन आउट का खतरा हो सकता, लेकिन मना किया, फिर अपने पार्टनर को रन नहीं लिया गया। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि पिछली 18 गेंदों में मात्र 4 रन बने हैं और 6 विकेट निकाले गए हैं। तो ये कहानी आज की सबसे बड़ी, अगर कोई कहानी, वॉच आउट कहानी, तो ये है, क्योंकि 18 गेंदे और मात्र 4 रन और 6 विकेट उसमें, तो किस प्रकार से कहानी बदलती है, किस प्रकार से मैच में आप वापसी कर सकते हैं। अगर कोई पूछे सवाल तो उसका बेहतर एग्जाम्पल दे दीजिएगा। ये DM11 की गेंदबाजी जो रही थी ना एक बार यूनिवर्स स्पोर्ट्स गुजरात के ऊपर, इसका फुटेज देख लीजिएगा, आपको पता लगेगा। एक एडवांस कॉल यहां पे जरूर देना चाहूंगा, जो अगला मुकाबला रहेगा राधे कृष्णा 11 और कृष्णा कार्टिंग के बीच में, ये इनिंग जैसे समाप्त होगी, वो इनिंग के ब्रेक में टॉस करवाया जाएगा। रिवर्स करने का प्रयास यहां पे, लेकिन एक और डॉट बॉल। 7वां ओवर प्रगति पे है, गेंदबाजी के ऊपर आए हैं प्रज्ञेश, फिर से एक बार डबल हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज। और यहां पे अर्जुन खड़े थे, पहले हाथ से गेंद छूटी और फिर उसके बाद उन्होंने कलेक्ट कर लिया। दोनों कैच इसी प्रकार से उन्होंने लिए हैं, सीधी यहां पे फ्लैट गेंद चली गई। और यहां पे 9वां झटका, और आप देख सकते हैं प्रज्ञेश गड़त, फाइफर निकालने वाले गेंदबाज, 5 विकेट हॉल, 5 विकेट हॉल, बिल्कुल ऑनर बोर्ड पे ये नाम तो लिखा जाएगा। कमाल की गेंदबाजी मानना पड़ेगा, फाइफर,
ये एक सपना होता है हर गेंदबाज का कि अपने जीवन में मैं हैट्रिक निकालूं, लेकिन यहां पे तो उनके दोनों सपने पूरे हुए। डबल हैट्रिक भी निकाली, 5 for 5 विकेट भी निकाला इन्होंने। जी हाँ बिल्कुल, फाइफर, ये मुझे याद दिलाता है मिचेल मैरी फाइफर, द बैंकेबल हॉलीवुड एक्ट्रेस। 80 के दशक की एक बहुत ही बैंकेबल एक्ट्रेस थी मिचेल मैरी फाइफर। उसी के नाम पे क्रिकेट में ये शब्द आया है फाइफर का, तो वो यहां पे नजर आता हुआ। 5 विकेट हॉल। कमाल की गेंदबाजी प्रज्ञेश के द्वारा मानना पड़ेगा। 9वां झटका 43-43 के ऊपर। पिछली 20 गेंदें 4 रन और 7 विकेट। क्रिकेट सुनिश्चितता का तो खेल है, लेकिन इतनी सारी सुनिश्चितता है। इस बार बल्ले का फेस ओपन किया है थर्डमैन के ऊपर। काफी तेज गति से लपके फील्डर वहां पे सिंगल निकालते हुए आखिरी बल्लेबाज, और खाता खोलते हुए जिगर। 44 रन 44। फोर्टी 44 रन 9 विकेट। इस बार कलाइयों के सहारे मोड़ा है और ये लीजिए एक और विकेट यहां पे 6 फॉर निकाला। 6 विकेट अपने खाते में प्रज्ञेश गढ़त ने किए। 44 के ऊपर पूरी टीम को ऑल आउट कर दिया है। 6.4 ओवर लगे यहां पे, मात्र 40 गेंदे और टीम को यहां पे ऑल आउट कर दिया। 44 के ऊपर 39 रन थे। 3 ओवर में 39 रन थे, लेकिन उसके बाद जो ओवर यहां पे जो गेंदबाजी की गई है मानना पड़ेगा। 22 गेंदे, आखिरी 22 गेंदे और मात्र 5 रन, और उसमें कुल मिला के देखा जाए तो 8 विकेट। तो ये कहानी रही है, हाईलाइट कहानी रही है इस पारी की। पहले 3 ओवर में 39-13 की औसत से, लेकिन वहां से फिर भी अपना विश्वास बनाए रखा। इसीलिए कहते हैं ना कि हौसलों के तर्कस में कोशिश का तीर जिंदा रखो। पहले 3 ओवर में जो भी हुआ भूल जाओ, वापसी करने की उम्मीद जिंदा रखो। वहीं यहां पे प्रज्ञेश गढ़त ने किया। कमाल का टेक अबाउ फॉर दिस मैन। क्या गेंदबाजी की है। टेनिस क्रिकेट के शॉर्टर फॉर्मेट में जहां आपको 12 गेंदें मिलती है डालने के लिए, उसके ऊपर आपने तो मात्र 10 गेंदें डाली। वहां पे भी 6 बल्लेबाजों को आपने निपटा दिया, उनको डगआउट में चलता कर दिया। रन दिए मात्र 3 रन। ये बहुत ही एक है ना अनबिलीवेबल, एक जो सपना होता है गेंदबाज का, ये इन्होंने पूरा किया है। तापी डिस्ट्रिक्ट के इतिहास में, तापी प्रीमियर लीग के इतिहास में यह दिन सुनहरे अक्षरों से याद किया जाएगा। प्रज्ञेश को काफी लंबे अरसे बाद, काफी लंबे अरसे तक लोग याद रखेंगे। वेल डन प्रज्ञेश, क्या गेंदबाजी देखी हमने आपके द्वारा। डबल हैट्रिक भी निकाला आपने तो। 44 रन। जी हां, अक्सर यहां पे देखा जाए गेंद दी जाती है, जो फाइफर निकालता है उसको गेंद दी जाती है। एक टर्मिनोलॉजी, एक रस्म है, तो वो यहां पे किया जाएगा। प्रज्ञेश गढ़त को 70 की ये गेंद उसके ऊपर लिख देंगे जरूर। 25 दिसंबर 2024 साथ में लिखेंगे। 1.4 ओवर, 3 रन और 6 विकेट। राधे कृष्णा 11 और कृष्णा काटिंग के बीच मुकाबला होगा अगला। तो टॉस करवाना है, दोनों कप्तान प्लीज आ जाएंगे। राधे कृष्णा 11 और कृष्णा काटिंग। 45 रन का फिर से अब यहां पे टारगेट दिया गया है। पहले मुकाबले में भी 45-45 का टारगेट था। तो मुकाबला फ्रूट वाला सुपर किंग्स ने वहां पे जीता था, और अब यहां पे मुकाबले को जीतने के लिए DM 11 को टारगेट दिया गया है फिर से एक बार 45-45 का।
इस पूरी पारी में एक ही गेंदबाज जिसके नाम ये दिन रहा, प्रज्ञेश गड़त। इस मैदान के ऊपर वैसे देखा जाए इस तापी प्रीमियर लीग 2 के जो हमारे टाइटल स्पॉन्सर रीगल प्लाजा, और काफी अच्छा सहयोग यहाँ पे जो बैनर्स आपको नजर आते हुए, जय जलाराम खमण हाउस, किरण डोसा, मदर डेयरी, जैन ऑप्टिकल्स, 7070 आरपी स्पोर्ट्स, मिस्टर प्रकाश भाई राठौड़, वृष्टली, गायत्री इंजीनियर, मासूम किड्सवेयर, साई मार्बल एंड ग्रेनाइट, एमएस फ्रूड, वेल्थो ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, श्री उमिया डोर गैलरी, श्री कैपिटल फाइनेंस, भाई भाई डेंटल क्लिनिक, यूनिवर्स स्पोर्ट्स गुजरात, गुजरात मोबाइल, महेश भाई दाजी यूएसए। उसके अलावा जो इस टूर्नामेंट में जो अलग अलग टीमें हिस्सा लेने के लिए उतरी है, फ्रूट वाला 11 सुपर किंग्स, श्री विपुल भाई पटेल उनकी टीम, बथवार ब्रदर्स 11 श्री विपुल भाई बथवार, राधे कृष्णा 11 श्री देवसी भाई कनारा की ये टीम, बेला 10 फाइटर्स श्री हितेश भाई गामित इनके फ्रेंचाइज ऑनर, दादा मोरिया 11 श्री मयंक पटेल इनके ऑनर है, मान्या 11 डोसवाड़ा श्री भविन गामित उनकी ये टीम, बालकृष्ण ज्वेलर्स श्री शिवम भाई सोनी इनकी टीम, लायन हार्ट एंड यस 11 राजू भाई जादव इनके फ्रेंचाइज ऑनर, आरडी 99 सोनगढ़ श्री राहुल भाई धर्मानी, रोहन भाई धर्मानी कल आपको खेलते हुए नजर आएंगे, एक्शन में आएंगे। सोनगढ़ एरिया की अगर व्यारा एरिया की बात करें तो एक यादगार फ्रेंचाइज ओनर है ये राहुल भाई धर्मानी, रोहन धर्मानी। रिहा ऑटो एंड लीजा ट्रैवल श्री विपुल भाई गामित उनकी टीम, हार्वी 11 बारडोली जेसी चौधरी सर इनके ऑनर, और कृष्णा कार्टिंग बाजीपुरा श्री अंकुर भाई राठौड़ इनके फ्रेंचाइज ऑनर। तो यहाँ पे सलामी जोड़ी और जो बीच मैदान में प्रस्थान कर चुकी है, चौके के साथ पारी का आगाज करते हुए यहाँ पे नीरव और उनके साथ हितेश नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर, गेंदबाजी की शुरुआत मनीष गामित उनका स्वागत किया गया चौके के साथ। डीएम 11 ऑन द वे टू चेसिंग डाउन 45 रन हियर। विजय भाई आहिर हमारे बीच पधार चुके हैं, जय माता जी विजय भाई, आइए वेलकम, स्वागत है आपका। कृष्णा कार्टिंग की ओर से टीम का ऑनरशिप, कृष्णा कार्टिंग 11 डोलवण वालोड बाजीपुरा, माफ कीजिएगा वहां पे वालोड, श्री अंकुर भाई राठौड़ और विजय भाई भी आहिर। अभी एक बढ़िया शख्सियत है अगर आप इनकी बात करेंगे विजय भाई आहिर की। इस बार ऑफसाइड की दिशा में एक बिल्कुल जमीन के समानांतर स्ट्रोक, काफी बढ़िया तरीके से वहां पे बल्ले के बीचों बीच गेंद को लिया। राधे कृष्णा 11, यहां पे कृष्णा कार्टिंग 11 के कप्तान आ चुके हैं, विजय भाई भी आहिर फ्रॉम वालोड हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। तो प्लीज गुजारिश है राधे कृष्णा 11 कप्तान आए। फिलहाल यहाँ पे रन संख्या आप देख सकते हैं स्कोर कार्ड में 6 रन।
और यहाँ पे आप लीजिए एक और चौका यहाँ पे ऑन साइड की दिशा में, वन बाउंस स्ट्रेट इनटू द फेंस, स्क्वायर लेग की दिशा में एक कमाल का यहाँ पे हमें स्ट्रोक देखने को मिला। और स्कोर कार्ड में रन संख्या 10 रन, 45 का टारगेट है वैसे इस मैच को जीतने के लिए। उसके जवाब में अब 35 रन यहाँ पे बचे हैं। शुरुआत महंगी की गई है यहाँ पे मनीष भाई गामित के द्वारा। सिंगल यहां पे मिलता हुआ मितुल भाई। फिलहाल रन संख्या यहां पे आपको नजर आएंगी 11 रन। पहले ओवर में काफी अच्छी शुरुआत कट करने का यहां पे प्रयास, अच्छी गेंद थी। पहली 5 गेंदें जिसमें 11 रन यहां पे प्राप्त किए गए हैं। सीधा यहां पे खेला और फील्डर वहां पे तैनात, लेकिन उसके ऊपर से गेंद निकल गई ओवर द टॉप मिड ऑफ के ऊपर से। चौका यहां पे प्राप्त करते हुए डीएम 11 कमाल की शुरुआत यहां पे करते हुए 15 रन यहां पे स्कोर कार्ड में। और अब 45-45 से जवाब में मात्र 30 रनों की जरूरत है। 42 गेंदों का खेल अभी भी शेष बचा है, लेकिन लाजवाब डीएम 11 का ये डोमिनेशन यहां पे नजर आता हुआ। राधे कृष्णा 11, राधे कृष्णा 11 के कप्तान आए प्लीज। पंद्रह रन पहले ओवर की समाप्ति के बाद। कृणाल गेंदबाजी के ऊपर। इस बार बहुत अच्छी तरीके से हवाई यात्रा गेंद को करवाई और लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद जाएगी सीधी सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। एक बहुत ही बढ़िया यहां पे काउंटर अटैक शुरू कर दिया गया है। टारगेट भले कम है, लेकिन फिर भी अच्छी तरीके से उसे अचीव करना चाहते हैं। रन रेट का भी एक अच्छा मैटर यहां पे इनके जहन में चलता होगा। फिर से प्रयास है, बैक टू बैक 2 इन अ रो हियर। पहले लॉन्ग ऑन की दिशा में अब स्क्वायर लेग के ऊपर से 2 गेंदों में 2 यहां पे बड़े हिट यहां पे देखने को मिलते हुए। काउंटर अटैक हितेश गामित ने शुरू कर दिया। विकेट कीपर बैटर एक स्ट्रॉन्ग बॉटम हैंड के साथ बल्लेबाजी करते हुए। काउंटर अटैक एक्सप्लोसिव स्टार्ट, चेजिंग डाउन 45 रन वेरी इजीली, 27 रन ऑन स्कोर कार्ड। कट करने का प्रयास। राधे कृष्णा 11 प्लीज आ जाइए। कृष्णा कार्टिंग के कप्तान आ चुके हैं। राधे कृष्णा 11 कप्तान आए जल्द से जल्द। ट्वेंटी 27 रन। ऑफ स्टंप के बाहर हल्के हाथों से दूर से खेला इस गेंद को, लेकिन कवर के ऊपर डीप में प्रोटेक्शन रखा है। पावर प्ले में ऑलमोस्ट काम यहां पे समाप्त करने का इनका प्लान है, वो प्लान एग्जीक्यूट हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा प्रयास है कि पावर प्ले में अच्छी तरीके से इस टारगेट को बिल्कुल उनके करीब पहुंचा जाए। 28 रन 28। बड़ी आसानी से गेंद को मोड़ दिया, इजी एज यू लाइक। पैरों के ऊपर यहां पे बल्लेबाज के चरण में गेंद बाउंड्री के शरण में गेंद 4 रनों के लिए निकलती हुई एक बहुत आसानी से ये चौका प्राप्त करते हुए यहां पे बल्लेबाज नीरव। स्कोर कार्ड में 32 रन 32।
ये भी शॉट अच्छा है और एक्स्ट्रा कवर की दिशा में जो वाइड लॉन्ग ऑफ की दिशा में वन बाउंस चौका। स्पॉन्सर्ड बाय रीगल बेहतरीन काउंटर अटैक दोनों छोर पे, दोनों बल्लेबाज। 2 ओवर 36 रन, 2 ओवर 36 रन कुल मिला के देखा जाए तो मैं मानूंगा यहां पे 80% काम बन चुका है। 45 रनों के जवाब में पावर प्ले में 80% रन तो बन गए हैं। राधे कृष्णा 11, अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है तो प्लीज कप्तान आए। राधे कृष्णा 11, कृष्णा कार्टिंग के कप्तान यहां पे आ चुके हैं। विजय भाई आहिर फ्रॉम वालोड, वो यहां पे आ चुके हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं टॉस के लिए। 36 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद। जिस प्रकार से यहां पे बल्लेबाजी हो रही है, महेंद्र सिंह धोनी की भाषा में कहा जाए तो धागा खोल के रख दिया, वैसा कहते थे। छत्तीस रन, नौ रन की जरूरत है। अमन यहां पे गेंदबाजी के ऊपर और ये बीमर गेंद, नो बॉल, हाथ से छिटकी, वहां पे चेंज ऑफ पेस करने का प्रयास। प्रीट बाजुए खोलने का मौका मिलेगा। 37 रन, शॉट अच्छा है, जमीन के समानांतर स्ट्रोक, फील्डर वहां पे तैनात है लेकिन रन कोई मिला। डॉट बॉल, यहां पे रन लेने का प्रयास था लेकिन इनसाइड आउट और हवा में तो बहुत ज्यादा ऊंची गई है और वन बाउंस स्ट्रेट इनटू द फेंस। 41-41 के ऊपर स्कोर यहां पे अब बढ़ता हुआ बहुत अच्छी तरीके से यहां पे काउंटर अटैक, और जहां पे 45 का टारगेट मिला था एकदम से अलग ये ऊर्जा का संचार डीएम 11 के पक्ष में होता हुआ, क्योंकि टारगेट उतना बड़ा था नहीं, उसे और भी छोटा बनाया अपनी बल्लेबाजी के दम पे। 37 रन, 41-41 और ये लीजिए अपने ही अंदाज में मैच को समाप्त किया है। विनिंग शॉट यहां पे आता हुआ हितेश गामित के बल्ले से। क्या कमाल का यहां पे क्रिकेट खेला गया है, क्या बेहतरीन यहां पे बल्लेबाजी हुई है, लाजवाब यहां पे परफॉर्मेंस देखने को मिला है। टीम डीएम 11 के द्वारा 10 विकेट से मुकाबले को अपने नाम किया है और प्लेयर ऑफ द मैच सभी को पता होगा, मुझे बताने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि वही गेंदबाज होगा जिन्होंने डबल हैट्रिक निकाला है। प्रज्ञेश गड़त फाइफर उसके साथ डबल हैट्रिक, जिन्होंने तहलका मचा के रख दिया और टीपीएल के इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों से लिखा दिया।